Hello friends, myself Dr. Shama Agwan. Welcome to my YouTube channel. Today we will study about the axillary lymph nodes. But axillary lymph nodes को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. So today we will study about the axillary lymph nodes. Axillary lymph nodes को हम following subheadings में describe करेंगे. Number 1 इंट्रोडक्शन. Number 2 डिवीज़न. डिवीज़न में 5 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. एंटीरियर ग्रुप, पोस्टीरियर ग्रुप, लेटरल ग्रुप, सेंट्रल ग्रुप एंड एपाइकल ग्रुप. एंड थर्ड पॉइंट इज अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स. नाउ वी विल डिस्क्राइब दिस ऑल पॉइंट्स इन डिटेल्स. First point is the introduction. Axillary lymph nodes are situated in the fibrofatty tissue of the axilla. Axillary lymph node axilla के fibrofatty tissue में situated होते हैं. Second point is the division. Axillary lymph nodes are divided into 5 groups. Axillary lymph nodes को हम 5 groups में divide करते हैं. First one anterior group, second posterior group, third lateral group, fourth central group and fifth is apical group. First point is the anterior group. The nodes of the anterior group lie along the lateral thoracic vessels. Anterior group के lymph nodes lateral thoracic vessels के साथ में situated होते हैं. They are also known as pectoral group. इन्हें pectoral group के नाम से भी जाना जाता है. They receive lymph from upper half of anterior wall of the trunk and major part of the breast. And ये ट्रंक के एंटीरियर वॉल के अपर हाफ से एंड ब्रेस्ट के मेजर पार्ट से लिम्फ को रिसीव करते हैं. सेकेंड इज पोस्टीरियर ग्रुप. द नोड्स ऑफ द पोस्टीरियर ग्रुप लाई अलोंग द सब स्कैपुलर वेसल्स. पोस्टीरियर ग्रुप्स के लिम्फ नोड्स सब स्कैपुलर वेसल्स के साथ सिचुएटेड होते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज स्कैपुलर ग्रुप. इन्हें स्कैपुलर ग्रुप के नाम से भी जानते हैं. दे लाई इन पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्सिला. ये एक्सिला के पोस्टीरियर फोल्ड में सिचुएटेड होते हैं. एंड दे रिसीव लिम्फ फ्रॉम पोस्टीरियर वॉल ऑफ अपर हाफ ऑफ द ट्रंक एंड एक्सिलरी टेल ऑफ द ब्रेस्ट. एंड ये ट्रंक के पोस्टीरियर वॉल के अपर हाफ से एंड ब्रेस्ट की एक्सिलरी टेल से लिम्फ को रिसीव करते हैं. थर्ड पॉइंट इज द लेटरल ग्रुप. दे लाई अलोंग द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस. ये ह्यूमरस के अपर पार्ट के साथ सिचुएटेड होते हैं. एंड दे रिसीव लिम्फ फ्रॉम द अपर लिम्फ. एंड ये अपर लिम्फ से लिम्फ रिसीव करते हैं. फोर्थ पॉइंट इज द सेंट्रल ग्रुप. दे लाई इन द फैट ऑफ एक्सिला. ये एक्सिला के फैट में सिचुएटेड होते हैं. एंड दे रिसीव लिम्फ फ्रॉम द अदर प्रिसीडिंग ग्रुप्स एंड ड्रेन्स इनटू एपाइकल ग्रुप. ये दूसरे ग्रुप्स से लिम्फ को रिसीव करते हैं एंड इस लिम्फ को एपाइकल ग्रुप में ड्रेन कर देते हैं. ये जिन ग्रुप्स से लिम्फ रिसीव करते हैं वो हैं एंटीरियर ग्रुप, posterior group and lateral group. Fifth is apical group. The nodes of apical group lie along the axillary vessels deep to clavipectoral fascia. Apical group के lymph nodes axillary vessels के साथ situated होते हैं and ये clavipectoral fascia के deep में situated होते हैं. And they receive lymph from upper part of the breast, thumb and its web and from the central group. एंड ये ब्रेस्ट के अपर पार्ट से, थंब और उसके वेब से एंड सेंट्रल ग्रुप से लिम्फ को रिसीव करते हैं. एंड दे आर ऑल्सो नोन एज इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप. क्योंकि ये क्लेविकल के नीचे सिचुएटेड होते हैं इसलिए इन्हें इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है. सो दिस आर द ग्रुप्स ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स. लास्ट पॉइंट इज द अप्लाइड एनाटॉमी. Infections or malignant growth in breast, anterior and posterior body walls and upper limb give rise to involvement of axillary lymph nodes. Because these all parts drains into axillary lymph nodes. अगर breast में, anterior and posterior body wall में and upper limb में कोई infection या malignant growth हो जाए तो उसकी वजह से axillary lymph nodes involve हो जाते हैं क्योंकि ये सारे parts axillary lymph nodes में drain करते हैं. Bimanual examination of axillary lymph nodes are important in clinical practice. Clinical practice के अंदर axillary lymph nodes का bimanual examination बहुत important role play करता है. Left axillary nodes to be palpated by right hand and right nodes
टू बी पाल्पेटेड बाय लेफ्ट हैंड। लेफ्ट एक्सिलरी नोड्स को पाल्पेट करने के लिए राइट हैंड का यूज़ करना चाहिए एंड राइट एक्सिलरी नोड्स को पाल्पेट करने के लिए लेफ्ट हैंड का यूज़ करना चाहिए। सो दिस इज़ द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। This is the diagram of axillary lymph nodes. This is the axillary vein. Here the lateral thoracic vessels is present and here subscapular vessels is present. Axillary lymph nodes को हम 5 groups में divide करते हैं. This is the anterior group. This is posterior group. This is the central group. This is lateral group and this is the apical group. Now I describe this all groups in details. दिस इज़ द एंटीरियर ग्रुप। एंटीरियर ग्रुप लेटरल थोरेसिक वेसल्स के साथ सिचुएटेड होते हैं एंड ये ब्रेस्ट के मेजर पार्ट से एंड ट्रंक के एंटीरियर वॉल के अपर हाफ से लिम्फ को रिसीव करते हैं। दिस आर द पोस्टीरियर ग्रुप। पोस्टीरियर ग्रुप पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्जिला में सिचुएटेड होते हैं एंड ये सब स्कैपुलर वेसल्स के साथ में प्रेजेंट होते हैं। दिस आर द पोस्टीरियर ग्रुप। ये एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अपर हाफ ऑफ ट्रंक से लिम्फ को रिसीव करते हैं। दिस आर द लेटरल ग्रुप। लेटरल ग्रुप अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस के साथ में सिचुएटेड होते हैं एंड ये अपर लिम्फ से लिम्फ को रिसीव करते हैं। दिस आर द सेंट्रल ग्रुप जो कि एक्जिला के फेट में सिचुएटेड होते हैं एंड ये एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रुप लेटरल ग्रुप से लिम्फ को रिसीव करते हैं एंड इस लिम्फ को एपाइकल ग्रुप में ड्रेन कर देते हैं। दिस आर द एपाइकल ग्रुप। एपाइकल क्लेविकल के नीचे सिचुएटेड होते हैं इसलिए इन्हें इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। एपाइकल ग्रुप ब्रेस्ट के मेजर पार्ट से एंड थंब एंड इट्स वेब से लिम्फ को रिसीव करते हैं। सो दिस आर द ग्रुप्स ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। So these all were the details of axillary lymph nodes. Thank you so much guys for watching my video. अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड एनाटॉमी के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।